संयुक्त किसान मोर्चा के इस महापड़ाव में शामिल तमाम क्रांतिकारी किसानों को लाल सलाम पेश करता हूं, इकबाल पेश करता हूं और वो सब हमारे इस क्रांति और इस संयुक्त मोर्चा के जो साथी थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनको नमन पेश करता हूं। साथियों, परसों हम लोग उदयपुर दक्षिणी राजस्थान से निकले। हम कई दिनों से ये कोशिश कर रहे थे कि पड़ाव में शामिल हुआ जाए और हमारे आदिवासी इलाके क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाए। तमाम साथी कई लगातार दिनों से उत्सुक थे कि हमें चलना चाहिए और इस मोर्चे में शामिल होना चाहिए, और कुछ साथी तो ये कह रहे थे कि जाते ही हमें इस बॉर्डर को तोड़ देना चाहिए। साथियों, कल से हम लोग सुन रहे हैं बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने इन तीनों काले कानून को लेकर बहुत सारी बातें हमारे बीच लाए हैं, लेकिन साथियों हम एक चीज को भूल जाते हैं कि जो लोग इस सत्ता में बैठे हुए हैं वो जनता की लाशों पर चलकर आए हुए हैं। 1925 से जब से आरएसएस की स्थापना होती है, इन लोगों ने उस मनुस्मृति को लागू करने के लिए, उस पूरे ब्राह्मणवाद को इस देश में लागू करने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग धीरे धीरे एक के बाद एक हमें तोड़ने की कोशिश कानूनों के माध्यम से करते जा रहे हैं। हम लोग उस नीचे के तबके तक काम करते हैं, इसके बावजूद हम सभी जो संघर्षकारी साथी हैं नीचे तक वो नेतृत्व खड़ा नहीं कर सके जो इनकी जुमलेबाजी को, इनकी मनोवादी नीतियों को तमाम लोगों के बीच ले जाकर खुलासा किया जा सके। हम जब क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं मोदी से बड़ा हो नहीं सकता, ये तो रंडुआ है, इसके कोई घर बार नहीं है, ये पूरी देश की जनता के लिए कर रहा है। ये जिस तरीके से जनता की भावनाओं के ऊपर प्रहार करता है, हम लोगों को हमारे जो आपसी जो नेटवर्क है, हमारे जो सोशल ग्रुप है, उनके माध्यम से नीचे जनता का हकीकत को ले जाने की आवश्यकता है। हमें जनता के बीच चौपाल में जाके बहस करने की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि इनके चड्डी और नेकरधारी सुबह 8 बजे डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। हर चौक में वही अपनी जो बातें हैं, जो गोदी मीडिया का जो तोड़ मरोड़ कर जो खबरें पेश की जाती है, उन्हीं खबरों को पेश करते हैं। आज दक्षिणी राजस्थान के कुछ साथियों का फोन आया, उन्होंने बताया खट्टर का हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं उतरा कि मौसम खराब था। मैंने कहा भाइयों, मौसम खराब नहीं था, जनता ने और इन किसानों ने मिलकर खट्टर का मौसम खराब कर दिया है। इसलिए समझ लीजिए आज खट्टर का मौसम खराब हुआ है और एक दिन हम लोग इस मोदी का भी मौसम खराब करके रहेंगे। साथियों, इसके साथ में एक बात बोलना चाह रहा हूं। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों ये नई शिक्षा नीति 2020 लेके आए हैं। मैं कहना चाहता हूं सभी को, इस शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध होना चाहिए। ये वही शिक्षा नीति है जो हम सबको मनुवाद की ओर ले जाने का काम करती है। ये शिक्षा नीति उन बड़े पूंजीपति घरानों के लिए है जिस तरीके से पूरे देश में शिक्षा का निजीकरण कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन के कारण एक आम व्यक्ति का बच्चा कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा। अभी एक साथी को सुन रहा था, साथी कह रहे थे कि रिजर्वेशन पर बात हो रही है। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से ये लगातार एक के बाद एक सार्वजनिक संस्थाओं को बेचते जा रहे हैं, कहां हमारा रिजर्वेशन बच के रह जाएगा, ये हमें सोचने की बात है। साथियों, जब कहीं पर सार्वजनिक संस्थाएं नहीं रहेगी तो हम किसका रिजर्वेशन मांगने की बात कर रहे हैं। अगर शिक्षा नीति के तहत हमारे वो जो संविधान सेनानी थे, हमारे जो क्रांतिकारी पुरुष साथी हुए हैं, जो हमारे आजादी के आंदोलन में, उनको पहले भी हमारे पाठ्य पुस्तकों से हटाया गया है और आगे आने वाले पाठ्य पुस्तकों में ये चीजें नहीं रहेगी। हम लगातार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साहित्य को देखते हैं, हिंदी साहित्य को देखते हैं, जिस तरीके से ये पूरे पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ किया है
और पूरी ब्राह्मणवादी संस्कृति को इन्होंने लागू किया है, उसका पुरजोर विरोध हमें करना चाहिए। और कम से कम इस देश में इस नई शिक्षा नीति को लागू नहीं होने देना चाहिए। ये पूरा से पूरा पंजाबवाद है, ये ब्राह्मणवाद है, इसका भी विरोध हम किसान भाइयों को साथ में करना चाहिए। क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। एक पूर्व वक्ता ने कहा कि यहाँ पर 50 वर्ष से उम्र की जो संख्या है वो ज्यादा है किसानों की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये 50 से उम्र से कम अधिक वाले लोग हैं, जो हमारे पिता समान है, बुजुर्ग दादा भाई है, वो लोग अपने बच्चों के लिए क्या शिक्षा छोड़ के जाएंगे। हमने मजदूरों के आंदोलन को पूरी तरह नहीं उठाया, जिसके कारण इन्होंने मजदूरों के कानूनों के साथ छेड़छाड़ करी। हम लोगों ने पूरी तरीके से जिस तरीके से सार्वजनिक संस्थानों को, बैंकों को बेच रहे हैं, उसका पूर्वजों विरोध हमने नहीं किया। हमने काले कानून जिस तरीके से ये थोप रहे हैं, आज हम कर्फ्यू के लिए जिस तरीके से इकट्ठा हुए हैं, उसी तरीके से तमाम जो इनकी नीतियां आ रही है, उनका पुरजोर विरोध हमें करने की आवश्यकता है। साथियों, ये आंदोलन जिस तरीके से पूर्व वक्ता कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, ये जो काले कानून है, इसको भी मीडिया चाहे कितना ही दुष्प्रचार कर ले, इनको वापस देना होगा। और ये लड़ाई तो हम जीतेंगे, लेकिन ये लड़ाई जीतने से यही खत्म नहीं हो जाती है। अगर हमने हमारे पाठ्य पुस्तकों में जिस तरीके से ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम हमारे आने वाली पीढ़ी को इस शिक्षा के माध्यम से क्या देना चाहते हैं? हम वो देने जा रहे हैं जो मोदी मीडिया, जो मोदी सरकार, जो कॉर्पोरेट घराना देना चाह रहा है। इसलिए हमें इस शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध करने की आवश्यकता है। हम विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, बच्चे सीधा सवाल करते हैं कि कॉमरेड लोग, आप लोग जिस तरीके की बात करते हैं, ये देखिए पाठ्य पुस्तक में बदल दिया। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन हम जीतेंगे, इस लड़ाई को हम जीतेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से इस मोदी सरकार ने, इस केंद्र सरकार ने जिस देश से इस देश के ऊपर जिस तरीके से काली नीतियां, काले कानून थोपे हैं, उनका भी मुंह तोड़ जवाब हमें देने की आवश्यकता है। साथियों, जिस तरीके की कठिनाइयों को पेश करते हुए आज हमारे लगातार 1 महीने से किसान टिके हुए हैं, दूसरे बॉर्डर पे पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा से लोग टिके हुए हैं। पूरा देश का किसान संगठित हो रहा है। गांव की चौपाल में जहां पे संगठित हो रहा है, वहां पर इस कानूनों के बारे में सही से जानकारी ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सही से पर्चे और पुस्तकों का प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से 100 से अधिक मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है और वो भ्रमित करने का काम करता है, और वो तथाकथित जो मीडिया है वो सही बात को नीचे तक नहीं जाने देता। इसलिए हम लोग अपने जो सोशल ग्रुप है, अपने जो सोशल अकाउंट है, उनके द्वारा भी ज्यादा से ज्यादा बात को नीचे तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद।